नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का दिन यानी 7 जून 2026 एक काला दिन बंगाल के इतिहास में। 7 जून 2013 एक ऐसा दिन जिस दिन एक 20 साल के लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको जान से मार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं कामदूनी रेप और गैंग रेप और मर्डर की। जो लोग इस केस से वाकिफ हैं उनको पता है क्या हुआ था। हालांकि मैं अपने स्टोरीज में रेगुलर कामदूनी के बारे में कहता हूं, कामदूनी के उन दो औरतों के बारे में हमेशा कहता हूं, टुम्पा कोयाल, मौसुमी कोयाल, जिन्होंने ममता बनर्जी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर से आंखों में आंख रखकर सवाल करने का जुर्रत किया था। खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। बाद में आते हैं उस पर, पहले कामदूनी की बात जरा कर ले, क्योंकि बहुत लोगों को शायद कामदूनी के बारे में पता ना हो। क्योंकि हमारे मीडिया की एक त्रासदी यह है कि नेशनल मीडिया, वर्नाकुलर मीडिया की जो खबरें हैं वो फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में नहीं छापती। और अगर छापे भी तो इतनी ऑब्लिवियन, इतनी अनइम्पोर्टेंट स्पेस में स्टेट की खबरें जाती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, लोग देखते भी नहीं है। और टेलीविजन तब उठाती है जब वो खबर बड़ी हो जाती है। टेलीविजन तब उठाती है जब लोग उस पर बात करना शुरू करते हैं। टेलीविजन तब उठाती है, माफ कीजिएगा, जब उस खबर से चैनल को पैसे मिलते हैं। खैर, अपनी फेटर्निटी है, अपनी कौम है, क्या कहूं, शर्म भी आती है। 7 जून 2013 का वो दिन जिस दिन, हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चूंकि ये मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे, बुत देख रहे हैं, ये उसी लड़की की है और इसमें साफ उस लड़की का नाम लिखा हुआ है। लिहाजा अगर मैं आज कामदूनी में होता और मैं इसके सामने खड़े होकर आपसे मुखातिब होता तो आपको ये नाम दिख जाता। लिहाजा मैं नाम लूंगा। उस लड़की का नाम शिप्रा घोष। कौन थी ये शिप्रा घोष? कामदूनी है कहां पर? कामदूनी पश्चिम बंगाल में बारासात से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। कामदूनी बारासात के नजदीक होने के कारण पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इससे भली भांति इन्फ्लुएंस्ड रहा। और बारासात एक ऐसा जोन है जिस जोन से बहुत सारे बिजनेस को अंजाम दिया जाता है। शिप्रा घोष एक सेकेंड ईयर बीए की स्टूडेंट, छात्रा, जो कि दो 2013 यानी आज के दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो पढ़कर लौट रही थी। चूंकि ये इतने डेवलप्ड जगह नहीं है, यहां पे लाइट बहुत कम है, अंधेरा ज्यादा रहता है, खेत है हर तरफ, और ऐसे जगहों की आड़ में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इन जगहों का फायदा उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल में आप अगर आज भी इन जिलों में, इन गांवों में जाएं तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं, कई सारे हटमेट्स हैं जहां पे ये एंटी सोशल्स बैठकर नशा करते हैं और आती जाती लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और महिलाएं इनसे
अपना डिस्टेंस बनाकर चलती हैं, शाम के बाद नहीं निकलती हैं। यह आलम आज भी बहुत सारे गांवों की है। तृणमूल जमाने में यह हालत बहुत खराब थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कामदुनी से पहले ही एक तरह से रबर स्टैंप मार दिया था कि कोई भी क्राइम इस राज्य में होता ही नहीं है। ये इस हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। क्यों कामदुनी हुआ, क्यों बाराशात हुआ, आगे चलकर क्यों हाशखाली हुआ, क्यों बोगदुई हुआ, क्यों संदेश खाली हुआ, क्यों आरजी कौर हुआ, क्यों क्रिमिनल्स के जो हौसले हैं इतने परस्त बने, क्यों क्रिमिनल्स के जो हौसले थे इतना बुलंद हुए। वजह थी पार्क स्ट्रीट गैंग रेप केस। पार्क स्ट्रीट गैंग रेप, जो कि सुजेट जॉर्डन एक एंग्लो इंडियन औरत के साथ गैंग रेप होता है पार्क स्ट्रीट पर, और ममता बनर्जी जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यानी पुलिस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, ये तमाम ऑफिस उनके पास थे, लेकिन सबसे अहम था चीफ मिनिस्टर और पुलिस मिनिस्टर। तो ममता बनर्जी ने पुलिस मिनिस्टर होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते आनंद फानंद में यह कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यह झूठ है, सरासर झूठ है। दो बहुत बड़े जो उनके कही गई बात बहुत पॉपुलर हुए, मिमिक्री हुए, टॉन्ट हुए, रील हुए, मीम हुए, वो थे छोटो घटोना, छोटी घटना, शाहजानो घटोना, सजाए हुआ घटना। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यह विपक्ष का किया हुआ है। बात बात में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी जो लोग, जिन लोगों को बंगाल के लोगों ने हरा दिया था, लेफ्ट फ्रंट, उसकी दुहाई देकर तृणमूल और ममता बनर्जी ये 15 साल बिताई है उन्होंने। यानी जो भी हुआ है वो पिछले 35 साल में हुआ है, जो भी खराब हुआ है 35 साल हुआ है। उनके जो रिजीम था, उनका जो राज था, कुछ खराब नहीं हुआ है। और सुजेट जॉर्डन की बात क्यों मैंने आज उठाई, क्योंकि सुजेट जॉर्डन का जो किस्सा था, ये एक तरह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो गुंडा थे, गलत लोग थे, क्रिमिनल्स थे, उनको ममता बनर्जी ने एक तरह से श्रेय दिया था, कवर दिया था। जब ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर और एक पुलिस मिनिस्टर ये कह देती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सजाया हुआ घटना है, और उससे भी बड़ी बात है जो आईओ यानी दमयंती सेन, जिन्होंने अगले ही दिन ये प्रूव कर दिया कि नहीं क्राइम हुआ था, तो उनको इमीडिएटली एग्जाइल पोस्टिंग पे भेज दिया गया। एक तरह से एक ऐसे जगह पे उनकी पोस्टिंग हो गई, जंगल महल, जहां पे वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ये कहने की हिमाकत की थी कि नहीं दीदी रेप तो हुआ है, सुजेट जॉर्डन झूठ नहीं कह रही है, हमें कुछ करना चाहिए। कैसे करती? क्योंकि जो क्रिमिनल था, जो मेन क्रिमिनल था सुजेट जॉर्डन केस में, वो ममता बनर्जी के चहीती, आगे चलकर वो एमपी भी बनी, उनकी मंगेतर, तथाकथित मंगेतर, क्योंकि उन्होंने ना उनके साथ कभी शादी की, ना उनकी कभी बात आई, तो तथाकथित मंगेतर या फियांसे का नाम था। उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने सुजेट को झूठ कह दिया और दमयंती सेन को एक ऐसी पोस्टिंग दे दी जहां से वो कुछ नहीं कर सकती थी। और इसके बाद जितने भी गुंडे थे, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको सीधा मैसेज गया कि आप कुछ भी करिए, सरकार आपके साथ है। हुआ यह था कि उस दिन शिप्रा घोष अपने कॉलेज खत्म करके देर रात, शाम हो गई थी, लौट रही थी हर रोज की तरह। कुछ दिनों से शिप्रा को ये जो गुंडे थे, मैं आगे चलकर नाम भी बताऊंगा, ये लोग उसको परेशान कर रहे थे। लेकिन हर लड़की की तरह शिप्रा ने सोचा था कि ये एक पासिंग फेज है, ये लोग चुप कर जाएंगे, मैं इनको इग्नोर करती हूं। शिप्रा को क्या पता था कि इनका
जो मंसूबा है, इनका जो हिम्मत है, वो बढ़ता जा रहा था और ये लोग उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पॉलिटिकल हेल्प मिली हुई थी, ये लोग पॉलिटिकल गूंस थे, तृणमूल आश्रित। उस दिन हुआ ये कि शिप्रा अपने कॉलेज से लौट रही थी, अंधेरा हो गया था और वहां एक, जैसे कि मैंने कहा, एक स्ट्रक्चर था जहां पे ये नशेड़ी, शराबी, एंटी सोशल्स, तृणमूल के तमाम आश्रित, तृणमूल के गुंडे वहां जमा होते थे। उस दिन भी यह हुआ और मौका देखकर उन्होंने शिप्रा को खींच लिया। कामदूनी का जो घटना था यह आगे काफी सीरियस बना, क्योंकि यह निर्भया के तर्ज पे एक रेप था। यानी शिप्रा को न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया गया, ना सिर्फ उसको मारा गया, मारने से पहले उसको बेरहमी से मारा गया। उसके गुप्तांग में शराब के बोतल डाले गए, रॉड डाले गए और उसके पांव को चीर दिया गया। 20 साल की एक लड़की, सिर्फ गलती यह थी लड़की होने का। अंसार अली, सैफुल अली, आमीनुर अली, भूतो मोल्ला, इमानुल मोल्ला, आमीन अली, गोपाल नौशकर, भोलानाथ नौशकर, ये वो नाम हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया। इनमें से 2016 में जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, अंसार अली, सैफुल अली और अमीनुल अली। हालांकि 2016 के बाद यह केस जब फिर सामने आया तो रफीकुल इस्लाम और नूर अली ये भी में शामिल थे, लेकिन इनको बरी कर दिया गया। लैक ऑफ एविडेंस, यानी वो आज भी खुले घूम रहे हैं। सोचिए। खैर, लीगल मैटर्स हम कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट का राय था। उस लड़की के साथ अंधेरे में देर रात जो हुआ वो उस लड़की ने अकेला ही झेला, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था गांव में क्या हुआ है। जब वो लड़की नहीं लौटी रात भर तो लोग उसको ढूंढने निकले। उसकी लाश मिली अगले दिन, बुरी तरह से नग्न हालत में, दोनों टांग चीरे हुए। गांव वालों ने सत्कार किया, केस्तूल पकड़ा। 10 दिन तक मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वक्त नहीं मिला वहां जाने का। वो जौल शाह और भी अपने जो भी एंटरटेनमेंट को लेकर व्यस्त रही। 10 दिन बाद, 11 दिन बाद वो पहुंची कामदूनी और जाकर वहां वही धाक के 3 पात उनको ढारस दिया। सरकार करेगी, ये करेंगे, वो करेंगे, हम प्रतिबद्ध है आपके सुरक्षा के लिए, वही तमाम बकवास। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का वो काला रूप लोग देख चुके थे पार्क स्ट्रीट में। अगर ममता बनर्जी प्रतिबद्ध थी तो आईओ दमयंती सेन को केस आगे फॉलो करने का ऑर्डर देना चाहिए था, जंगल महल ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। खैर, उस दिन एक बहुत अहम घटना घटी। जब ममता बनर्जी ये सारा तमाम नाटक कर रही थी,
लोगों से बात कर रही थी या पुलिस से बात कर रही थी, पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। दो लड़की, गांव की दो लड़की, टुम्पा कोयाल, मौसमी कोयाल, ये नाम आपने मेरे मुंह से कई बार सुना है। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, टुम्पा कोयाल, मौसमी कोयाल से आपको कुछ खास लगाव है, आप क्यों इनका नाम लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दो लड़कियों ने वो करने का हिम्मत दिखाया था जो गांव के किसी ने नहीं दिखाई, मर्दों ने तक नहीं। ममता बनर्जी के आंखों में आंख डालकर इन्होंने कहा था, दीदी हमें आपसे कुछ कहना है। दीदी गाड़ी पे चढ़ रही थी। दीदी समझ गई कि इन दोनों को अगर मैं जगह दूं, स्पेस दूं, तो मेरे लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई की बात करने वाली दो लड़कियां हैं। टुम्पा कोयाल, मौसमी कोयाल को दीदी ने कहा, बिना तफ्तीश किए, बिना पूछताछ किए, पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया, इनको अरेस्ट कर लीजिए, ये माओवादी हैं। बहुत बड़ा चार्ज था, एक तरीके का टाडा। टुम्पा कोयाल, मौसमी कोयाल शिप्रा घोष की बहुत क्लोज फ्रेंड्स में से थे। आज भी शिप्रा घोष के बारे में बात करते इनकी आंखें नम हो जाती है, रो पड़ती हैं। नाटक नहीं, हकीकत। क्योंकि ये लोग शिप्रा घोष के साथ एक साथ खेलते थे, बातें करते थे। रोजाना शिप्रा घोष के साथ इनका दिनचर्या बटा हुआ था, लाइक अ फैमिली। ये लोग ममता बनर्जी को सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि दीदी, हम गांव वालों को बहुत सारे तकलीफें हैं। कामदुनी का ये जो किस्सा हुआ, ये नहीं होता अगर रास्ते में लाइट होती, अगर पक्की सड़क होती, अगर ये 16 किलोमीटर शिप्रा घोष को हॉप करके, जंप करके, पैदल चल के, कूद के, फांद के नहीं आना पड़ता, प्रॉपर रास्ता होता, लाइट होती। एंटी सोशल्स जहां पे घात लगाए बैठे रहते हैं, वहां पे वो बैठ नहीं पाते अगर लाइट होती। ममता बनर्जी को ये बातें खल गई, ये बातें सुनी ही नहीं उन्होंने। सिर्फ टुम्पा कोयाल और मौसमी कोयाल का दीदी हमें कुछ कहना है, ये सुनते ही ममता बनर्जी को लगा ये माओवादी है, मेरी तो भाई कुर्सी हिल जाएगी अब। क्योंकि ममता बनर्जी तो ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी कि गांव में लाइट नहीं है, गांव में रास्ता नहीं है, गांव में सिविक एमिनिटीज नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। या अंसार अली, सैफुल अली, अमीनुर अली, भूतो मोल्ला, इमानुल मोल्ला, अमीन अली, गोपाल नौशकौर, भोलानाथ, राफिकुल इस्लाम, नूर अली, ये लोग तृणमूल के आश्रित गुंडे हैं, ये उनको पता था। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा इन दोनों लड़कियों ने या गांव वालों ने शायद नहीं किया था। आने वाले साल, आने वाले बहुत सारे दिन टुम्पा कोयाल, मौसमी कोयाल के लिए नासूर बन गए। पुलिस का हरासमेंट, तृणमूल के चमचों का, गुर्गों का इन पर हावी होना, इनको धमकाना, इनको उठा लेने की धमकी, इनको रेप करने की धमकी, इस सब के बीच ये लोग डरे सहमे अपने दिन गिनते रहे। गांव वाले डरे हुए थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी ने, चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हर वो फाइल खोली जाएगी जिसमें तृणमूल का जंगल राज, तृणमूल का अत्याचार के किस्से हैं, कहानियां हैं, हर उस आदमी पर केस चलेगा, हर उस आदमी को पनिशमेंट मिलेगी जो जिम्मेदार हैं। तो लोगों में ढारस बन गया।
आज जैसे कि मैंने कहा कि कामदूनी का वो हादसा हुआ था, हालांकि मैं इसको दिवस कहना नहीं चाहता, पर ये एक कल्ट बन गया है, ट्रेंड बन गया है, निर्भया दिवस। आप कारगिल दिवस कहते हैं या दूसरे जो भी दिवस कहते हैं, चलिए मानते हैं, लेकिन इस तरह के दिन को दिवस कह के ऑब्जर्व करना, मैं कम से कम इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन खैर, आज के दिन 20 साल की शिप्रा घोष, सेकेंड ईयर की छात्रा का बेरहमी से इन हैवानों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको इस तरह से मारा कि मौत भी कांप जाए। और ममता बनर्जी वहां पहुंचकर उन्होंने इस चीज को न सिर्फ हल्के में लिया, बल्कि टुम्पा कोयल मौसुमी कोयल को माओवादी कह दिया। यह था बंगाल ममता बनर्जी के दौर में। जो लोग अभी भी मुझे कहते हैं ना कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों हैं, आप हमेशा ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं घिन आती है मुझे ममता बनर्जी और तृणमूल से, घिन आती है इस पार्टी से, और घिन आती है लोगों को तभी उन्होंने 15 साल बाद इस पार्टी को खदेड़ दिया है। भगवान न करे ममता बनर्जी कम से कम अब कभी बंगाल पर काबिज हो। आज ममता बनर्जी दिल्ली में है, कल नाटक करने के लिए इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन हकीकत तो यही है कि ममता बनर्जी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, और औरतों की अस्मत, औरतों की इज्जत, औरतों की जिंदगी, बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहा उनके शासनकाल में, और उन्होंने उसको छोटो घटना, साजानो घटना, बहिरागतोदेर काज, बाहर के लोगों का काम, सब मिथ थे, सब झूठ है कहकर सिरे से नकार दिया। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष। आखिर में इतना ही कहूंगा कि शिप्रा घोष और ऐसे कई जो ममता बनर्जी के शासनकाल में ऐसे हादसे हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि, और उम्मीद करता हूं कि ये जो नया जो सरकार आई है, ये इन सब अत्याचार, दुराचार, जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाएगी। जैसे कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, हर फाइल खोली जाएगी, हर वो शख्स जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए।